देखो इसमें दे रखा है स्कूल्स कैसे होंगे फ्यूचर में। देखो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, किसके द्वारा पढ़ेंगे हम? कंप्यूटर्स के द्वारा। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, टीचर्स कैसे होंगे? रोबोटिक। और मूविंग ए टेक्स्ट, टेक्स्ट जो होंगे वो मूव करते रहेंगे। जैसे बुक्स में तो क्या होते हैं? स्टिल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर में होते हैं टेक्स्ट वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं ना। तो हम अब स्टोरी पढ़ेंगे, उससे हमें सब कुछ डिस्क्राइब हो जाएगा। हम पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले। देखो, मार्जी वन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ये कहता है मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में उस रात को लिखा। किस रात को? ऑन द पेजेस हेडेड 17 मई 2157। ये कह रहा है 17 मई 2157 की तारीख को अंकित करते हुए उसने लिखा। अपनी डायरी में उसने कौन सी डेट डाली? 17 मई 2157। अब देखो कितने साल पहले की आगे लेके जा रही हो, कम से कम 140 ईयर्स तो हो गए। तो ये सोच रही है 140 ईयर्स बाद बच्चे जो होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। सी रोट, वो लिखती है क्या चीज़? उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ये कहती है आज टॉमी को एक रियल बुक मतलब कि एक वास्तविक पुस्तक मिली, ठीक है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड, वो कैसी थी? वो बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। ये कहती है यहाँ पे मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब मैं छोटा बालक था तो मेरे दादाजी ने, मतलब कि मार्जी के दादा ने मुझे बताया। किसको? मार्जी के दादाजी को बताया कि एक समय ऐसा भी था जब सभी प्रकार की कहानियों को कागज़ पर छापा जाता था। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, ठीक है। विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो एंड क्रिंकली मतलब जो उन्होंने पन्ने पलटे वो कैसे थे? जो पीले और मुड़े हुए थे। क्रिंकली मतलब मुड़े हुए। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट still instead of moving the way they were supposed to। और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंदप्रद था जो स्थिर रूप से, स्थिर मतलब स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने हुए थे। अब क्या होता है, बुक्स में तो स्थिर रहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड्स, लेकिन उसमें कंप्यूटर में क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं ना। तो उनकी बातें बता रहे वो बने रहते हैं, बजाय इसके कि वे स्क्रीन पर चलते रहते हैं। ये कहना है ना, ऑन स्क्रीन, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब इसका क्या है? जैसे कि उनके विषय में सोचा जाता था जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। बुक में क्या होता है, हम पन्ने पलटते हैं, हमें वही सेम क्या मिलते हैं? सेम के सेम वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, पार्ट सेकंड पढ़ते हैं इसका, पैराग्राफ सेकंड। गी का मतलब होता है, मतलब घृणापूर्वक कौन कहता है? टॉमी, छी ऐसे करके, ठीक है। कहते हैं गी, व्हाट ए वेस्ट, क्या कूड़ा है ये। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक। ये कहता है यहाँ पे, मैं कल्पना करता हूँ कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगे, कि ना, जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगे तो तुम इसे थ्रो कर दोगी। थ्रो मतलब तुम इसे फेंक दोगी। आई गैस, मैंने अनुमान लगाया, अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। ये कहता है हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस बुक्स हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर पैलेंटी मोर, और वो बहुत ही ज़्यादा हैं, अधिक हैं। और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और कहता है कि हम उसको फेंकेंगे नहीं, मैं उसको नहीं फेंकूँगा, वो कहती है। मार्जी कहती है अब सेम विद माइंड। अब मार्जी क्या कहती है, मैं भी इसको नहीं फेंकूँगी। सेम विद माइंड मतलब कि मैं भी इसको नहीं फेंकूँगी, मार्जी कहती है। सी वॉज 11 ईयर्स, ठीक है। अब जो मार्जी होती है वो कितने ईयर्स की होती है? 11 ईयर्स की। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स
एज टॉमी हैड ही वॉज 13, उसने इतनी बुक नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ रखी थी, क्योंकि टॉमी कितने ईयर्स का था, 13 ईयर्स का। सी सेड, वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, वो कहते हैं मेरे को घर में से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे बोल दिया क्योंकि वो बिजी था किस में, रीडिंग करने, रीडिंग मतलब कि पढ़ने में। इन द एटिक, वो कहते हैं मुझे, एटिक मतलब होता है दुछत्ती होती है ना घर में, कहते हैं मुझे दुछत्ती पे से मिली है किताब। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, मार्जी उससे पूछती है, कहते स्कूल, स्कूल के बारे में। अब पढ़ते हैं हम पैराग्राफ 3। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है घृणा करना, जो मार्जी ना वो स्कूल से घृणा करती थी। स्कूल, वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या लिखने की ज़रूरत है स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मुझे तो नफरत है स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा हेट करती थी किससे, स्कूल से। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब कि जो कंप्यूटर है, जो जिसमें वो करते हैं कंप्यूटर, उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहा था। एंड सी हैड बीइंग डूइंग वर्स एंड वर्स, वह उनको ख़राब से और अधिक ख़राब कर रही थी, किसको, टेस्ट को, क्योंकि वो टेस्ट करती थी, वो और भी ख़राब कर रही थी टेस्ट। अब क्या होता है, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंड फॉर द क्वांटी इंस्पेक्टर, उसकी माँ ने मतलब कि अपने हेड को, सिर को हिलाया घृणापूर्वक, मतलब कि सोरोफुली मतलब कि घृणापूर्वक दुखी होकर अपने सर को हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ठीक है, 4th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, कैसा था वो काउंटी इंस्पेक्टर, वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था, उसका चेहरा कैसा था, लाल था। एंड ए होल बुक्स ऑफ टूल एंड डायल्स एंड वायर्स, उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार भी थे। ही स्माइल्ड, वो स्माइल करता है एट मार्जी, किसको, मार्जी को देखकर। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, अब वो क्या करता है, टीचर अपार्ट में लगी जो कंप्यूटर है उसको अलग रख देता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को आशा थी कि वो, उसने इसे खोल तो दिया, शायद वो अब दोबारा इसे जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि इसे कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, उसने 1 घंटे बाद उस कंप्यूटर को पूरा ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब वो कैसा दिख रहा था, मतलब कि था वो पहले से ही ऐसा ही था, मतलब कि अब वो बड़ा और काला व बदसूरत लग रहा था। क्या, जिसका पर्दा कैसा था, बड़ा था, ये ना, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिस पर सारे चैप्टर्स शोन मतलब दिखाई देते हैं। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैट वॉज नॉट सो बैड, ये कहते हैं यहाँ पे वह इतना भी बुरा नहीं था। डैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, ये कहते हैं मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे अधिक घृणा थी, वह भाग कौन सा था, वह भाग जिस पर वो गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालती थी, उसको उससे बहुत ज़्यादा घृणा थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, इसलिए वो हेट करती थी। अब दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years ओल्ड, ये इसने 6 वर्ष की आयु में ही सीख लिया था पंच कोड करना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, अब जो कंप्यूटर था, मैकेनिकल टीचर था, बहुत ही जल्दी उसके कार्य का क्या कर देता था, मूल्यांकन कर देता था, मतलब कि उसको उसके मार्क्स जल्दी ही बता देता था। आज हम यहीं करते हैं फर्स्ट पार्ट पूरा, हमने 4 पैराग्राफ तक किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 5 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ओके।